हेलो एवरीवन। मैं प्रदीप कुमार आप सभी छात्र छात्रों को मां शारदे मैथमेटिक्स सेंटर हजारीबाग में दिल से स्वागत करता हूं। मेरा ये मानना है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है, सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो छोड़िए लॉकडाउन का नाराज़गी, हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। कंडीशन फॉर पैरेलिज्म। कंडीशन फॉर पैरेलिज्म, देखते हैं कि कंडीशन फॉर पैरेलिज्म क्या होता है। जैसे कि ये आपका रहा वाई एक्सिस, ये आपका क्या रहा, वाई एक्सिस, ठीक है। और आपका ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको क्या चीज़ बोलते हैं, एक्स डैश, और इसको बोलते हैं एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। आपका ये जो लाइन है स्लोप, इसको क्या चीज़ बोलते हैं, लाइन L1, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन L2, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाएगा ये अल्फा बनाएगा, और ये जो एंगल बनाएगा वो क्या चीज़ बनाएगा, बीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो मान लो ये जो स्लोप है ये क्या चीज़ है, L1, मतलब m है, स्लोप ऑफ m, और ये स्लोप ऑफ M2 और स्लोप ऑफ M1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्लोप M1 इक्वल टू 10 अल्फा और M2 इक्वल टू 10 बीटा, ठीक है। M2 इक्वल टू 10 बीटा। जब क्या होगा, when M1 और M2 क्या चीज़ होगा, अगर M1 और M2 मतलब स्लोप ऑफ M1 और स्लोप ऑफ M2 अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या चीज़ कहलाएगा, पैरेललिज्म। क्या चीज़ कहलाएगा, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक का चीज़ है परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे गांव में किसी लड़की का नाम रहता है खोटवा, किसी लड़की का नाम क्या रहता है, खोटवा, और जब वही लड़की बाहर जाती है पढ़ने के लिए तो उसका नाम क्या रहता है, अनीता। तो क्या अनीता और खोटवा दोनों अलग अलग है, नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही लड़की का नाम है। ठीक इसी तरह परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल दोनों एक ही चीज़ है लेकिन नाम क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए आते हैं इस पे, हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं कि क्या होता है परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। देखिए ये आपका परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हुआ वाई एक्सिस, ये आपका क्या चीज़ हुआ, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये क्या चीज़ हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये क्या चीज़ हुआ आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए अब ये रहा स्लोप, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन 1 है, L1, ठीक है। अब ये रहा लाइन L2, ठीक है, लाइन L2। तो ये क्या चीज़ होगा, स्लोप ऑफ M1 इस स्लोप ऑफ M2, मतलब M1 और M2 दोनों यदि आपस में कट करता है तो यहाँ पे क्या चीज़ बनता है, 90 डिग्री। ये क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये क्या चीज़ बना रहा है, ये बना रहा है आपका अल्फा एंगल, ठीक है।
और ई का बना रहा है, ई बना रहा है बीटा एंगल। ठीक है, ई बना रहा है अल्फा एंगल और ई का से बना रहा है बीटा एंगल बना रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे m1 इंटू m2, m1 और m2 को मतलब स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 दोनों को इंटू करने पे, दोनों को इंटू करने पे अगर -1 आ जाए, स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 दोनों को इंटू करने पे -1 आ जाए तो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा या तो फिर ऑर्थोगोनल कहलाएगा। दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, आपको जो इच्छा है वो बोल सकते हैं। चलिए आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या चीज़ है? एंगल बिटवीन टू लाइन, मतलब दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है, जो थीटा बनता है, उसको कैसे निकालेंगे। ये रहा एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका क्या चीज़ है? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ऊपर से खींचेंगे तो ये क्या चीज़ होगा? वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या चीज़ होगा? वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका स्लोप बना रहा है, क्या चीज? स्लोप, एक स्लोप बना रहा है। इधर। ठीक है, ये बीच में क्या चीज बना? थीटा, और ये क्या चीज बना? फाई। ये क्या चीज बना? फाई। ठीक है, ये रहा m2 और ये रहा m1, स्लोप ऑफ m2 और स्लोप ऑफ m2, मतलब कि बोले तो लाइन 2 और लाइन 1। ठीक है, दोनों काची किया? थीटा एंगल पे काची करता है? कट करता है। तो ये जो बनाया इधर एंगल काची बनाया? अल्फा। ठीक है, अल्फा एंगल बनाया। और ये क्या बनाया? ये काची बनाया? अल्फा 1 बनाया। और ये अल्फा 2 एंगल बनाया। ठीक है, अल्फा 2 बनाया। ठीक है, ये m1 है, तो ये m1 इक्वल टू 10 अल्फा होगा, और ये m2 है तो m2 इक्वल टू 10 अल्फा 2 होगा। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक, अब देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या चीज़ होता है कि tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये आपका क्या चाहिए? फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए ये थीटा हुआ, ये tan जो है इधर आएगा तो क्या होगा? tan इनवर्स, tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। ठीक है, तो क्या चीज निकल गया? थीटा निकल गया, थीटा निकल गया। इसमें एक कंडीशन और है, अगर इसमें एक कंडीशन है कि अगर tan थीटा इक्वल टू यदि पॉजिटिव होगा तो tan फाई का चीज होगा? नेगेटिव। ठीक है, और दूसरा केस क्या है? अगर यदि tan थीटा नेगेटिव होगा तो ई का चीज होगा? tan फाई का चीज होगा? पॉजिटिव होगा। tan का चीज, tan फाई का चीज होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, आइए कुछ प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है नियन कोण, और ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल जो है आपका, एक्यूट एंगल जो आपका जो है आपका
0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 डिग्री से लेके, मतलब 90 डिग्री से अधिक से लेके कहाँ तक होता है, 180 डिग्री तक, ठीक है। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो होता है उसको कहते हैं का चीज, एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये काची लाइन 1 है, ठीक है। इसको लिख देते हैं M1 और ये तुम्हारा M2 है, ये काची है M2 है, यानी स्लोप ऑफ M1 स्लोप ऑफ M2। तो दो लाइन यदि कट करेगा तो काची बनेगा, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। यानी मान लो जैसे कि ये थीटा है, ये काची थीटा है, तो ये क्या होना चाहिए, पाई माइनस थीटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक लीनियर पेयर में जैसे मान लो क्या चाहिए, लीनियर पेयर के अनुसार ये का चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कि लेट थीटा बी द acute angle, let theta be the acute angle between the lines AB, between the line AB and CD, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, नाम क्या देते हैं, A, और ये आपका हुआ B, ठीक है। आपका ये हुआ C और ये हुआ D। अब देखिए लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी के बीच में, यानी ए बी और सी डी के बीच में थीटा का ची है, एक एक्यूट एंगल है, थीटा का ची है एक एक्यूट एंगल है। देन तब हम बताए थे कि अभी फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, ठीक है। इसका एक आज होता है मॉडुलस मोड, एंड इसको घेर देते हैं क्या कि एक फॉर्मूला है, ठीक है। एंड ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। केस वन पे क्या होगा, केस 1 पे क्या चीज होगा, व्हेन जब ए बी पैरेलल होगा सी डी का, देन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री। क्यों, कि देखो ए बी और सी डी, मान लो का चीज ए बी है ना, ए और बी, तो ए बी यदि पैरेलल होगा किसका, सी डी का, जब ए बी पैरेलल होगा का चीज का, सी डी का, तो क्या एंगल बनेगा, एंगल नहीं बनेगा। ए बी और सी डी जब पैरेलल होगा तो कोई एंगल नहीं बनेगा, तब एंगल जब नहीं बनेगा तो थीटा एंगल क्या चीज होगा, 0 डिग्री, थीटा एंगल क्या चीज होगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री इक्वल टू फार्मूला का चीज होता है M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, ठीक है। अब देखिए टेन 0 डिग्री का मान क्या चीज होता है, टेन 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को लिख सकते हैं हम लोग का चीज 0/1 लिख सकते हैं। इधर हुआ M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए,
ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो पूरा लाइन इसके साथ इंटू हो तो जीरो हो जाएगा। तो क्या चीज़ होगा, m1 माइनस m2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या चीज़ होगा, अब देखिए अब क्या होगा। अब देखिए ये रहा आपका m1, ये का चीज़ m2 इधर जाएगा तो का चीज़ इधर माइनस में, इधर आएगा तो का चीज़ होगा प्लस में होगा m2। तो देखिए तो दोनों बराबर हो जा रहा है, यानी m1 इक्वल टू m2 दोनों का चीज़ हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो m1 और m2 जब दोनों बराबर हो जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पैरेलल, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेललिज्म कहलाएगा, है ना, क्या चीज़ कहलाएगा, पैरेललिज्म। ठीक है, ये हमने प्रूव किया। अब इसका आगे प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे कि परपेंडिकुलर किसे को कहते हैं, कैसे कहते हैं। ठीक है, केस टू में क्या चीज़ होगा, व्हेन ए बी परपेंडिकुलर होगा किसका, सी डी का, तब थीटा का चीज़ होगा 90 डिग्री। थीटा का चीज़ होगा 90 डिग्री। दिखाते हैं, जैसे कि ए बी का चीज़ होगा परपेंडिकुलर होगा किसका, सी डी का। ए बी का जो होगा परपेंडिकुलर होगा सी डी का, तो थीटा जो होगा क्या बनेगा, थीटा का चीज़ बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो थीटा जब 90 डिग्री बनेगा तो हमने अभी एक फार्मूला बताया, एक फार्मूला पढ़ा, क्या चीज़ पढ़ा कि टेन थीटा जो का चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। ठीक है, और ये m1 माइनस m2 बाय क्या चीज़ होगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 का मोड पूरा। अब बताइए टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या चीज़ होता है, टेन 90 डिग्री का वैल्यू का चीज़ होता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब 1/0, 1/0 इन्फिनिटी लिख सकते हैं, 1/0 इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, और वह m1 इंटू m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसमें, जिसमें कि हम लिखे थे क्या, यहाँ पे देखिए कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू का चीज़ होता है जीरो, टेन 0 डिग्री वैल्यू का चीज़ होता है जीरो, तो इसको 0/1 लिखे थे, 0/1 जीरो होता है। ठीक है, और ये जब इसके साथ इंटू हुआ तो पूरा जीरो हो गया, और जब ये इसको साथ इंटू हुआ तो m1 माइनस m2 इक्वल टू जीरो हुआ, तो m1 इक्वल टू m2, ये का चीज़ हो गया पैरेललिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे का चीज़ होता है, टेन 90 डिग्री का मान का चीज़ होता है इन्फिनिटी, टेन 90 डिग्री का मान का चीज़ होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम लोग 1/0 लिख सकते हैं। अब ये जब इसका साथ इंटू होगा तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और ये इसका साथ इंटू होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये इसका साथ होगा तो पूरा जीरो हो गया, और ये इसका साथ होगा तो m1 इंटू m2, ये प्लस में है, इधर आएगा तो इक्वल टू किधर आएगा, तो ये प्लस में है, इक्वल टू किधर आएगा तो कैसे नेगेटिव में होगा -1, तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 का चीज़ हुआ -1। तो जब भी स्लोप ऑफ m1 इंटू स्लोप ऑफ m2 दोनों के इंटू करेंगे और -1 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये भी हम लोगों का चीज़ हुआ, प्रूव हुआ। अब हम लोग इसका आगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो बाकी रह गया है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, क्या चीज़, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। देखिए चलिए आइए देखते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट क्या चीज़ होता है। जैसे कि ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स डैश एक्स, ये आपका वाई एक्सिस, वाई डैश वाई, ठीक है, ये आपका स्लोप है। ठीक है, नाम दे देते हैं A B
सी, 3 पॉइंट है, ठीक है। तो ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी का, मतलब एक ही लाइन में 3 पॉइंट है। तो स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी का, एक ए में भी कुछ पॉइंट होगा, बी में भी कुछ पॉइंट होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगा किसका, स्लोप ऑफ बी सी का, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी दोनों का जो हो जाए बराबर हो जाए, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी दोनों बराबर हो जाए तो उसको कोलिनियरिटी कहते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। देखिए 3 पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3, 3 पॉइंट है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी दोनों अगर बराबर हो जाए तो उसको कोलिनियरिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे, अपना चैप्टर पे। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसका आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन